नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्राथमिक शिक्षण शिक्षक चयन परीक्षा 2025 है, उसमें जो सिलेबस में बदलाव हुआ है उसके बारे में। पहले आपको पता है कि पहले केवल 5 सब्जेक्ट आते थे, बट जो अभी 5 सब्जेक्ट बदले हैं वो अब हिंदी भाषा कर दिया गया है, अंग्रेजी भाषा, जो कि 15-15 नंबर की होने वाली है। 20 नंबर की गणित है और 30 नंबर की विज्ञान और समाज विज्ञान 20 नंबर की। तो ये इसमें बदलाव किए गए हैं सिलेबस में मुख्य रूप से। और यहाँ पे विषयवार भी जानकारी दी हुई है कि जैसे कि हिंदी विषय में आपका इकाई 1 में अपठित गद्यांश आएगा। अपठित भावार्थ, बोधगम्यता, व्याकरण, निष्कर्ष आदि के आकलन हेतु अपठित बोध मतलब अपठित गद्यांश के प्रश्न आएंगे हिंदी में। उसके बाद आपका उसमें इकाई 2 में दिया है कि हिंदी में वर्णमाला वर्णों का उच्चारण हो गया, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो गई, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक। ये आपकी यहाँ पे व्याकरण है पूरी। तो अपठित गद्यांश हिंदी में और व्याकरण आएगी। व्याकरण जो कि आप लूसेंट वगैरह से पढ़ सकते हैं। इकाई 3 है कि वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि। ये भी पूरी व्याकरण है। मतलब हिंदी सरल आनी है आपकी। जो 15 नंबर की हिंदी है वो यदि आप लूसेंट से पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगी। तो 15 नंबर की हिंदी यहाँ से कवर होगी। फिर है यहाँ पे अंग्रेजी सब्जेक्ट। इंग्लिश जो है इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग ऑफ डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एप्लीकेशन दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ हायर सेकेंडरी लेवल्स। लिखा हुआ है पर इतना ध्यान नहीं देना है इस पर। जैसे यूनिट वाइज दिया हुआ है, यूनिट 3 वो हो गई, अब यूनिट 4 आई। यहाँ भी अनसीन पैसेज है, तो इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे काफ़ी बनने लगेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह भी आ सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप याद कर सकते हैं। प्रीफिक्स सफिक्स भी बहुत हद तक बन सकते हैं। उसके बाद जो आपकी इसमें ग्रामर है इसको आप मेनली पढ़ सकते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ेंगे, आप प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर्स। ये बड़े सरल टॉपिक्स हैं जो कि यूनिट 4 में दिए गए हैं। इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप कोई भी अच्छी बुक से इनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको मैं कोई बुक सजेस्ट करूं तो रेलवे की बुक आती है, उसमें भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा। नीतू मैम की बुक आती है जो, उसमें भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा ये। तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अनसीन पैसेज तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वहाँ से अनसीन पैसेज आ जाएंगे आपके। उसके बाद आप आगे का सिलेबस देखेंगे तो यूनिट 6 है जो, इसमें लिखा टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव। मतलब ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कुछ भी है, ये सारा ग्रामर का पोर्शन है जो कि आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें आपको पढ़ने में। आप कहीं कोई भी अच्छी बुक को सजेस्ट करके बहुत अच्छे से इसका डेप्थ नॉलेज ला सकते हैं अपने पास। उसके बाद गणित में आते हैं जो कि आपकी 15-15 नंबर की हिंदी इंग्लिश हो गई। उसके बाद जो 20 नंबर की गणित है वो देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति एकदम बीज गणित है, अनुपात समानुपात है, बड़ा सरल है। मतलब यदि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति है यूनिट 8 में, और रैखिक समीकरण। इसको आप एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये लगभग जैसे ये आपका ऊपर का पार्ट दिया होगा ना, ये 10th की बुक पढ़ेंगे तो आपका ये रैखिक समीकरण, हल, दो चर, एक चर, ये बड़ा शेषफल, प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड, ये सब आपका किस में आता है। आपने यदि कॉम्पिटिशन की भी मैथ पढ़ी है तो उसी मैथ से ही है पूरा कुछ। कहीं आपको 10th लेवल से हायर मैथ नहीं पढ़नी है, एकदम बेसिक मैथ है। उसके बाद आप एक इकाई 8 में देखेंगे तो ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति है, जैसे सममिति रेखाएं, कोण, ये सारा कुछ 9th 10th की एनसीईआरटी बुक्स में सब कुछ मिल जाएगा आपको। चतुर्भुज, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज, ये सारी चीज़ें, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, कार्य की पद्धति हो गई, ये सब कुछ 9th और 10th एनसीईआरटी में। मतलब आप यदि पढ़ना चाहें तो 9th एंड 10th एनसीईआरटी ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा अभी मैथ के लिए। तो इससे आप अपने से मतलब बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा है इसमें। इसके बाद देखिए आप क्षेत्र मिति भी है, ये सारा 9th 10th का है, कोई भी इससे बाहर नहीं है। रूपांतर, शंकु का छिन्नक, सारा कुछ, सांख्यिकी, प्रायिकता, कोण, त्रिकोणमिति, ये 9th 10th की ही मैथ है। इससे ज़्यादा मैथ नहीं उसमें बोला है, सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं आराम से।
उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में वही दिया हुआ है, नंबर सिस्टम ये सब। उसके बाद अपन आते हैं मेजरमेंट स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी। सन 9 10 तक, 10th तक यदि आप पढ़ लेंगे तो आपसे आराम से बन जाएगा। उसके बाद विज्ञान में जो 30 नंबर की आनी है, 30 नंबर, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, विज्ञान में 30 नंबर का आना है। तो जैसे यूनिट 11 है, अभी मैं केवल ओवरव्यू बता रहा आपको कि कहाँ से कैसे, मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, अपना जो आपका ये सिलेबस है इसको एक हार्ड कॉपी ज़रूर निकलवा लीजिएगा इसकी, और इससे आप यदि तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आगे निकल पाएंगे। क्योंकि नया सिलेबस है, सभी बच्चे डरेंगे अभी, बट यदि आप बहुत अच्छे से तैयारी अभी से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। जैसे यूनिट 11 में जैविक वर्गीकरण, पादप जगत वर्गीकरण, जंतु जगत, ये सारा बायोलॉजी का पार्ट है जो कि आपको 9 10 की बुक्स में मिल जाएगा। कुछ पार्ट्स हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव बुक्स में मिलेंगे अलग से, वो पर बाकी आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है 9 10 से अलग नहीं है। हाँ, पर कंपटीशन की जो आप साइंस पढ़ते हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली टॉपिक्स को उठा के डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे यूनिट 11 है, इसमें भी पुष्पीय पौधों का आकार की, पुष्पीय पौधों का विभिन्न भाग, जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, ये सारा आपका बायोलॉजिकल पार्ट है जो कि आप एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद रसायन से रिलेटेड है, परमाणु संरचना हो गई, रसायन से हाइड्रोकार्बन हो गए। 9 10 का आप यहाँ पे विज्ञान पढ़ेंगे तो यहाँ ये भी मिल जाएगा आपको। भौतिकी हो गई, बल, यांत्रिकी, ऊष्मा, मात्रक, ये सारा कुछ 9 10 की है। विद्युत चुंबकत्व, प्रकाश ध्वनि, 9 10 की साइंस में ही है ये सारा कुछ, उससे बाहर नहीं जाना है आपको। 10th के से अपर लेवल का पढ़ना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे यूनिट 11 में बायोलॉजी करके दिया भी गया है। आप बायोलॉजी की 2 यूनिट्स हैं, केमिस्ट्री की भी 2 यूनिट्स हैं, फिज़िक्स की यहाँ पे फिज़िक्स की, हाँ 2 यूनिट फिज़िक्स की हैं। 2 यूनिट्स उन्होंने बांटी हैं जो कि आप धीरे धीरे कवर करेंगे तो हो जाएगी। उसके बाद है समाज विज्ञान। समाज विज्ञान में आप देखेंगे यहाँ पे इकाई 17 में भारत आकार स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, बहुत ए भी 9 10 का है। ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। और भारत में अफवाह तंत्र, ये आप 9 10 की बुक्स से ही NCERT प्रेफर कीजिए, मेरी बात मानिएगा आप केवल NCERT को प्रेफर करेंगे तो आपसे बहुत सारी चीज़ें आपको आपके सिलेबस की डायरेक्टली मिलने वाली हैं। NCERT प्रेफर कीजिए, NCERT से पढ़िए। देशांतर, सौरमंडल, सूर्यग्रहण, काफ़ी सारी चीज़ें आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी, पर मुख्य रूप से आपको बहुत सारी चीज़ें NCERT से ही मिलेंगी। और प्रश्न ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में NCERT से ही बनाए जाएंगे, क्योंकि उसमें कभी कभी उसमें बहुत कम चांस होते हैं कि आप मिस्टेक निकाल पाएँ, प्रश्न गलत हों, और उसमें आपको सॉल्यूशन उसी की मान्यता प्राप्त भी होता है। तो जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ आपको, सब कुछ आपको किस में मिल जाएगा। यदि आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो NCERT पकड़िए, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। इकाई 18 है, इतिहास, इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास, जानने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत, ये सारा कुछ आपको शिलालेख, मतलब पढ़िए। कॉम्पिटिटिव वे पे पढ़ना है इसको, बट आपको यदि अलग से पढ़ना है, बहुत अच्छा उसमें पकड़ बनानी है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो NCERT ही है जिससे आप पकड़ पाएंगे। हड़प्पा संस्कृति 9 10 NCERT में सब कुछ मिल जाएगा आपको। राजनीतिक सिद्धांत है, और आपका भारतीय प्रजातंत्र कार्यप्रणाली कैसे क्या होता है, NCERT ही है 9 10 ओनली। एंड अर्थशास्त्र, जो आपकी अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, मुद्रा एवं बैंकिंग क्या है, 9 10 में सब कुछ है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय, ये आपका सोशल साइंस का भी पार्ट हो गया है। 20 यूनिट हो गई आपकी फिनिश, जो कि हर एक चीज़ की एक एक यूनिट है। एक आपकी यूनिट यहाँ पे ज्योग्राफी है, एक नेक्स्ट हिस्ट्री है, नेक्स्ट आपकी पॉलिटी, एंड नेक्स्ट आपकी इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र बोले तो। ये आपका बहुत अच्छे से दिया हुआ उन्होंने सिलेबस है, विवरण दिया हुआ है। आपका काम है कि आप इस सिलेबस को पहले तो निकलवा लें हार्ड कॉपी में, और उसके बाद इसको एक एक पॉइंट से इसको स्टार्ट करें। यदि कहीं कुछ नहीं मिल रहा है आपको जल्दबाजी में, तो आप NCERT ले आएँ। NCERT में आपको बहुत सारा पार्ट इसका डायरेक्ट मिल जाएगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों के लिए नया पाठ्यक्रम है। सभी लोग डरेंगे, यदि आप भी डरे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यदि सिलेक्शन आपको चाहिए तो इसका ध्यान दें ज़रूर, कि इसका पूर्ण रूप से ध्यान दें कि आपको चीज़ें कम जितनी भी पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें,
और एनसीईआरटी का उपयोग करें। जितनी मैं सहायता कर पाऊँगा अपने वीडियो के माध्यम से करूँगा। सिलेबस तो चेंज हुआ है सबके लिए, तो डरने की कोई बात नहीं, सब एक लाइन पे हैं इस समय। यदि यहाँ से अच्छी मेहनत कर लेंगे तो आराम से होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।